नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ भावना रनौट। आज हम लेकर आए हैं हरियाणा के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में बताएं। बीजेपी प्रत्याशी पर्वत सिंह मनोहर लाल बोले, कांग्रेस ही अनपढ़, जो मन में आता है मैनिफेस्टो बना लेते हैं। हरियाणा के पूर्व सीएम एवं करनाल से भाजपा के लोकसभा प्रत्याशी मनोहर लाल ने कांग्रेस नेताओं को अनपढ़ बताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने महिलाओं के खाते में एक लाख रुपए डालने की बात कही थी, लेकिन ये सोचने और विचारने का विषय है। पहली बात तो ये कि वो बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं है। मैं कहूंगा कि वो पूरी तरह से अनपढ़ है। जो मन में आता है मैनिफेस्टो बना देते हैं। बिना प्रतिद्वंदी चुनावी मैदान में भी मजा नहीं आ रहा। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक विचारधारा है। भाजपा सरकार में हर वर्ग के लिए कल्याणकारी योजना चलाई है। आज हमारे देश का नाम विदेशों में बहुत ऊंचा हो गया है। वे बुधवार को एक निजी गार्डन में कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। किसे मिलेगी जीत, कौन होगा चित, कुरुक्षेत्र रण में पोलो और बॉक्सिंग के खिलाड़ियों के बीच होगा मुकाबला। उद्योगपति और राष्ट्रनेता नवीन जिंदल जहां पोलो के जबरदस्त खिलाड़ी है, वहीं अभय सिंह चौटाला मुक्केबाजी के शौकीन हैं। राजनीति के मैदान में इन दोनों खिलाड़ियों में करीब 20 साल के बाद फिर मुकाबला होने वाला है। 20 साल बाद फिर चुनावी रण में दोनों खिलाड़ी। 20 वर्ष पहले नवीन जिंदल ने अभय चौटाला को चुनावी रण में चित किया था। 2 बार कांग्रेस की टिकट पर सांसद रहे उद्योगपति नवीन जिंदल को इस बार भाजपा ने चुनाव मैदान में उतारा है। तो इनेलो के प्रधान महासचिव अभय सिंह चौटाला दूसरी बार ताल ठोक रही हैं। स्वास्थ्य विभाग की अनोखी पहल, ओपीडी पर्चे पर मोहर लगाकर वोटरों को किया जा रहा जागरूक। हरियाणा में 25 मई को मतदान। हरियाणा में 25 मई को छठे चरण का चुनाव किया जाना है, जिसके लिए प्रशासन अपना 100% मतदान करवाने की तैयारी कर रहा है। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर शहरी क्षेत्रों में चुनाव के दौरान अपना अमूल्य वोट देने के लिए अलग अलग तरीके से आम जनता को जागरूक किया जा रहा है। इसी जागरूकता में चुनाव का पर्व देश का गर्व की तर्ज पर हांसी नागरिक हॉस्पिटल में मरीजों के बनने वाली ओपीडी पर्ची में चुनाव की तिथि व युवाओं को वोट बनवाने व साथ ही छठे चरण के चुनाव में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की बात भी कही गई है। बताया जा रहा है कि हिसार में लोकसभा चुनाव की तिथि घोषित होने के बाद हिसार उपायुक्त के द्वारा आचार संहिता लागू कर दिया गया है। अगर अभी भी नहीं बनवाया वोटर कार्ड तो घबराए नहीं, इस डॉक्यूमेंट के साथ कर पाएंगे चुनाव में मतदान। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीसी प्रशांत पवार ने कहा कि पूरे विश्व में भारतीय लोकतंत्र की अलग पहचान स्थापित है। भारत में चुनाव को पर्व की तरह मनाया जाता है। इस बार तो चुनाव आयोग ने चुनाव का पर्व देश का गर्व स्लोगन भी दिया है। प्रत्येक मतदाता यह सुनिश्चित कर ले कि उसका नाम मतदाता सूची में शामिल है या नहीं। यदि मतदाता के पास किसी वजह से वोटर कार्ड नहीं है तो वो अन्य वैकल्पिक पहचान पत्र दिखाकर भी वोट डाल सकता है। डीसी ने कहा कि देश में लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व का आगाज चुनाव का शेड्यूल जारी होने के साथ ही हो गया है। वोट डालने के लिए मतदाता का नाम मतदाता सूची होना जरूरी है। इंडियन नेशनल लोकदल ने जारी की 3 प्रत्याशियों की सूची, हिस्सा से सुनैना के नाम पर मुहर। हरियाणा में इंडियन नेशनल लोकदल ने लोकसभा चुनाव को लेकर 3 प्रत्याशियों की सूची जारी की है। इसमें कुरुक्षेत्र से अभय चौटाला, अंबाला से गुरप्रीत सिंह और हिसार से सुनैना चौटाला को मैदान में उतारा गया है। हरियाणा में भाजपा सभी सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर चुकी है। वहीं जसपा ने भी 5 सीटों पर उम्मीदवार उतार दी है। इंडिया गठबंधन में कांग्रेस की 9 सीटों पर सभी को प्रत्याशियों का इंतजार है। वहीं आम आदमी पार्टी ने अपने खाते की सीट कुरुक्षेत्र से काफी पहले प्रत्याशी उतार दिया था। जिला राजस्व अधिकारी कार्यालय में सीएम फ्लाइंग की रेड, फसलों के मुआवजा वितरण संबंधी रिपोर्ट ली। फतेहाबाद लघु सचिवालय स्थित जिला राजस्व अधिकारी कार्यालय में वीरवार को मुख्यमंत्री उड़न दस्ते की टीम ने रेड की। टीम के साथ गुप्तचर विभाग के कर्मचारी भी मौजूद रहे। इस दौरान प्रदेश सरकार की ओर से भेजे गए फसलों के मुआवजा के वितरण संबंधी रिपोर्ट ली गई। जानकारी के अनुसार किसानों की ओर से बार बार फसल मुआवजा नहीं देने की शिकायतों को लेकर ये रेड संबंधी कार्रवाई की गई है। पिछले दिन रतिया हलके के दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के समक्ष भी मुआवजा वितरण नहीं होने का मामला रखा गया था। मुख्यमंत्री उड़न दस्ते के सदस्यों ने कार्यालय में मौजूद कर्मचारियों से मुआवजा वितरण की जानकारी ली। इसके अलावा तहसीलदारों के अकाउंट की जानकारी भी ली गई है।
इन 7 सीटों पर किसान आंदोलन का करंट यहां दिखेगा। किसान फैक्टर का असर, भाजपा जोशपा नेताओं का खुलकर विरोध। लोकसभा चुनाव में हरियाणा की 7 सीटों पर किसान आंदोलन का करंट दौड़ रहा है। हिसार, सिरसा, रोहतक, सोनीपत, कुरुक्षेत्र, करनाल और अंबाला संसदीय क्षेत्रों में किसान फैक्टर का असर दिख सकता है। मौजूदा समय में हिसार और सिरसा में खुलकर किसान संगठन सत्ताधारी पार्टी भाजपा और जजपा के नेताओं का विरोध कर रही हैं। इनके अलावा शेष 5 सीटों पर भी अंदर खाते दोनों पार्टियों के प्रत्याशियों को किसानों का रोष झेलना पड़ सकता है। किसान आंदोलन को लेकर अभी आम किसान शांत है और समय आने पर अपने पत्ते खोलेंगे। सत्ताधारी पार्टी के सर्वे और खुफिया एजेंसी भी इस बात की पुष्टि कर रही है कि हरियाणा में अभी किसान आंदोलन का असर बरकरार है। मजबूरी में पिता को बेचनी पड़ी टैक्सी, सेल्फ स्टडी के दम पर बेटे ने यूपीएससी में पाई सफलता। रेवाड़ी शहर के गुलाबी बाग में रहने वाले शिवम ने यूपीएससी में 457वीं रैंक प्राप्त कर सफलता प्राप्त की। मूल रूप से गांव नांगल के रहने वाले शिवम ने दूसरे प्रयास में सफलता पाई है। वर्तमान में वो दिल्ली में रहकर यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे। जैसे ही परिवार को शिवम का रिजल्ट के बारे में पता चला, इस दौरान खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। शिवम के पिता हरदयाल टैक्सी ड्राइवर है। 2 साल पहले उन्हें मजबूरी में अपनी टैक्सी बेचनी पड़ी थी, क्योंकि रेवाड़ी जिला एनसीआर में आता है। ऐसे में यहाँ 10 साल पुरानी गाड़ी नहीं चलती है। पिता हरदयाल की आजीविका का सहारा केवल टैक्सी ही थी। उसके बाद परिवार को भी काफी परेशानी उठानी पड़ी। हरियाणा के चुनावी रण में क्यों शांत है बीजेपी के कई दिग्गज, जाने। लोकसभा चुनाव में हरियाणा में दूसरी बार 10 सीटों का लक्ष्य लेकर चल रही बीजेपी का प्रचार अभियान फिलहाल तेजी पकड़ते नहीं दिख रहा है। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने विधायक दल की बैठक कर ली। पार्टी के हर नेता, विधायक, कार्यकर्ता से जिम्मेदारी संभालने की अपील की गई। इतना ही नहीं, हाईकमान के निर्देश भी आए। इन सब के बावजूद पार्टी के कई दिग्गज चेहरे चुनाव प्रचार के नाम पर न केवल औपचारिकता निभाते दिख रहे हैं, यहाँ तक कि अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों तक सिमट गए हैं। यही कारण है कि विधानसभा स्तर पर विजय संकल्प रैलियां करने वाली बीजेपी कई विधानसभा हलकों में रैलियां नहीं कर पाई है। लूट की योजना बनाते हथियारों के साथ 4 युवक काबू, 2 युवक रात के अंधेरे में हुए फरार। हरियाणा के सिरसा जिला के एंटी नारकोटिक सेल की टीम ने गश्त पर चेकिंग के दौरान बुधवार को महत्वपूर्ण सूचना के आधार पर हिसार रोड पर लूट की योजना बनाते 4 युवकों को काबू किया, जिनके पास से पुलिस ने तेजधार हथियार बरामद किए। वहीं 2 युवक रात के अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गए। पुलिस 4 युवकों को रिमांड पर लेगी। सिविल लाइन थाना पुलिस ने बताया कि बुधवार रात को उपनिरीक्षक अजय कुमार की अगुवाई में एंटी नारकोटिक सेल की टीम ने सूचना के आधार पर हिसार रोड स्थित दिल्ली पुलिस के पास सुनसान एरिया में लूट की योजना बनाते हुए 4 युवकों को काबू किया है। पकड़े गए युवकों की पहचान अमन कुमार, सूरजभान निवासी खैरपुर तथा रोहिन व राहुल निवासी गांव कंगरपुर जिला सिरसा के रूप में हुई है। पीजीआई में आई जींद की महिला बंदी से जेल बाहर में दुष्कर्म, 2 बंदियों के खिलाफ केस दर्ज। रोहतक पीजीआई में महिला बंदी के साथ जेल बाहर में 2 बंदियों द्वारा दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। वारदात फरवरी माह की है, जिसकी अब एफआईआर जींद के सिविल लाइन थाने में हुई है। कार्रवाई के लिए फाइल रोहतक पुलिस को भेजी गई है। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक महिला बंदी ने दी शिकायत में बताया कि वो आपराधिक मामले के चलते जींद जेल में बंद है। फरवरी माह में बीमार होने के कारण उसे जींद जेल से पुलिस उनको रोहतक पीजीआई ले गई थी। सुरक्षा कर्मी दाखिल करने के लिए कागजात तैयार कराने लगे। इसी बीच प्रिजनर बाहर में मौजूद 2 बंदियों ने उसे नशीला पदार्थ पिलाकर बेहोश कर दिया। इसके बाद दुष्कर्म की वारदात अंजाम दी। जींद के सिविल लाइन थाने में दुष्कर्म का मामला दर्ज किया गया, जिसे आगे की कार्रवाई के लिए रोहतक भेजा गया है। हरियाणा में प्यार की मिसाल बने परिवार को लगी नजर, गोद लिए बेटे के दोस्त ने भी तोड़ा दम। रोहतक के खिड़वाली गांव में 2 भाइयों व 2 बहनों के आपसी प्यार व सौहार्द का प्रतीक बने परिवार को किसी की नजर लग गई। बड़ी बहन ने छोटी बहन की बेटी व बेटे को गोद लिया था। एक दिन पहले गोद लिए बेटे 22 साल के अमित की खिड़वाली ब्राह्मणावास गांव के बीच हुए सड़क हादसे में मौत हो गई। साथ में उसके घायल दोस्त गांव के ही युवक प्रदीप ने भी दम तोड़ दिया। वहीं वीरवार को दोनों के शव पोस्टमार्टम के लिए पीजीआई के डेड हाउस में ले जाए गए। साथ ही ट्रैक्टर चालक की पुलिस ने तलाश शुरू कर दी है, जिसने बाइक को टक्कर मारी थी। खिड़वाली गांव निवासी रामकुमार ने बताया कि वे 2 भाई हैं। छोटे भाई राजवीर व उसकी शादी 2 सगी बहनों के साथ हुई थी, जो सोनीपत जिले के गांव गड़ी सिसारा की रहने वाली है। राजवीर के 2 बेटे व 2 बेटी है। उसने एक बेटे अमित व बेटी सोनिया को गोद लिया था। बेटी की शादी हो चुकी है। 22 साल का बेटा अमित अभी पढ़ रहा था। बुधवार करीब 2:30 बजे अमित अपने दोस्त प्रदीप के साथ बाइक पर गांव से रोहतक आ रहा था।
ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।